हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे। तो कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आशा करता हूं कि बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को और बढ़िया करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं मैथ्स के भैया टॉप 5 क्वेश्चंस को लेके। ये 5 क्वेश्चन 5 कंसेप्ट से जो है आप सभी से डायरेक्टली जो है संबंधित होने वाले हैं। तो यदि अभी तक आप सभी तैयार नहीं है तो भैया तैयार हो जाइए। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो योगेश मेरा नाम है, JRF अड्डा हिंदी मीडियम अपना चैनल है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा जो है यदि यूजीसी नेट जून 2024 की आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो है क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है कि बहुत जल्दी जो है आप सभी का स्टार्ट भी होने वाला है, जहां पे पूरा का पूरा जो पेपर 1 है आप सभी का करवाया जाएगा कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। बट यस, सॉल्यूशन नहीं भैया, सिलेक्शन की हम लोग बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो है आप सभी को करवाने वाला हूं 3 यूनिट। पूरे पेपर 1 में से 3 यूनिट मैं करवाऊंगा, बाकी के हमारे जो अलग से एजुकेटर्स हैं, प्रीति मैम हो गए, महविश मैम हो गए, वो करवाने वाले हैं। मैं कौन सी करवाने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता ही है, डेली रात को 9 बजे यूट्यूब पे भी हमारी क्लास होती है सर जी। मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और आपकी डीआई, ये तीनों जो है मैं करवाने वाला हूं, जिसमें हम लोग पिछले 10 साल के जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो तो बात करते हैं भैया आज के सेशन की। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। तो जल्दी से सेशन को शेयर आप लोग कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर जो है कर दीजिएगा। पहला आज का प्रश्न है, क्या बोल दिया गया कि यदि यदि किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 45% से 96 कम है, तो संख्या जो है हमें ज्ञात करनी है, हमें वो जो है नंबर हमें ज्ञात करना है। क्या इसका आंसर बेटा हम लोग लगा सकते हैं? सर जी बिल्कुल, हम लोग जो है इसका आंसर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? एक सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूं। आप देखो कि बेटा मेरे को जो है उस नंबर के बारे में पता नहीं है, मेरे को जो है उस नंबर के बारे में पता नहीं है, तो उस नंबर को बेटा मैं क्या मान लूंगा कि उस नंबर को मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? मैंने उस नंबर को बेटा मान लिया x। अब यदि, एक सेकेंड, अब यदि जो है मैंने उस नंबर को x मान लिया है ना? तो 25% का मतलब हमने क्या सीखा है कि सर जी 25% का मतलब हमारे पास होता है 1/4। तो x का 1/4, तो मतलब ये क्या नंबर आप सभी का x/4 बन जाएगा? हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है सर जी। और उसी संख्या के 45% के, उसी संख्या मतलब सर जी x का ही हमें 45% निकालना है। तो 45% मतलब 45/100। सर जी 5 नाम 45 और ये मेरा हो गया 20। तो क्या मैं इसको 9x/20 बोल सकता हूं? सर जी बिल्कुल बोल सकते हो, आपकी इच्छा। मेरी इच्छा नहीं है, ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। से 96 कम है, तो भाई भैया जब भी हम लोग बात करते हैं तो यदि मैं बोलूं कि 9x/20 माइनस x/4, माइनस क्यों कर सर जी? जो क्योंकि इन दोनों का अंतर है ना, आप सभी का कितना दे दिया सर जी? 96 दे दिया है। बस बेटा इसको मेरे को सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना है? इसको मेरे को सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करोगे तो तुरंत जो है बेटा आप सभी का आंसर आ जाएगा। कैसे? अब सॉल्व करने का भी ट्रिक है भैया, एलसीएम ले लें क्या? बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, बता देना समझ में आया नहीं आया। भैया एलसीएम इसका ले लोगे, एलसीएम बेटा मेरे पास 20 आ जाएगा। ये 9x का 9x रहने वाला है। 4 में क्या गुणा करूं? 20 आ जाए सर जी 5, 5 से ऊपर गुणा कर दिया सर जी, कितना हो जाएगा? 5x बराबर 96। सर जी 96 को कर दो इससे गुणा, तो ये कितना? 9x माइनस 5x भैया 4x बचा। और 4x कितना हो जाएगा सर जी? 8 दूनी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना हो जाएगा? 1920। और जैसे ही 1920 होगा तो भैया 4 से इसको काट लेना, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 0। तो वो संख्या आपके पास कौन सी आ जाएगी सर जी? वो संख्या मेरे पास आ जाएगी 480, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? आशा करता हूं आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है एवरेज का, जो हमने रेगुलर क्लासेस में अपने सीखा भी, अभी 2 दिन पहले हमने क्लास करी थी। क्या प्रश्न है कि स्पोर्ट टीम है, 15 सदस्यों की टीम है, उनकी औसत आयु कितनी है? सर जी 23.4। तो हम लोग लिख लेते हैं 15 की जो औसत आयु है ना 23.4 है। कितनी है सर जी? 23.4 है। ठीक है जी, चलो एक नया सदस्य एक और आता है, मतलब 15 से क्या हो जाता है सर जी? एक और नया सदस्य आ गया, एक नया सदस्य आ गया, तो मतलब 16 हमारा हो जाता है। ठीक है, उनकी जो औसत आयु होती है ना, अब जो औसत आयु होती है सर जी 23 हो जाती है, मतलब 16 की औसत आयु कितनी हो जाती है? सही है भैया,
23 साल हो जाती है। तो हमें नए सदस्य की आयु निकालनी है। कैसे निकालेंगे? क्लास में कंसेप्ट पढ़ा है सर जी, पढ़ा है। दोनों को गुणा कर दो, दोनों को क्या कर दो सर जी? गुणा कर दो। तो 15 को मैं 23.4 से करूंगा तो 15 चौको 60, 15 तिया 45 और 6 मेरा हो जाएगा सर जी 51 और 15 दूना 30 और 5 मेरा हो जाएगा यहां से, मतलब मैं बात करूंगा भैया 35, तो मेरे पास आ जाएगा सर जी 351। दोनों को यहां से गुणा करूंगा सर जी 16 और 23 को यदि हम गुणा करेंगे तो सर जी मेरे पास कितना आ जाएगा? 368 मेरे पास आ जाएगा। अब भैया ये जो 368 आया है ना, ये 16 का है, ये 351 जो आया है कुल सर जी 15 का है। सर जी मल्टीप्लाई क्यों किया? क्लास एवरेज की पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि सर जी औसत यदि दे रखा है और नंबर यदि आप सभी को दे रखा है तो योग निकालने के लिए गुणा कर देंगे, योग निकालने के लिए गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दिया तो योग मेरा आ गया। भैया दोनों में से डिफरेंस निकाल दो, कितना आ गया? 17। तो भैया 17 साल का है जो नौजवान यहाँ पे शामिल हुआ है खेल में। समझ में आ गया? बताइए। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइएगा क्या बोल दिया गया? किसी निश्चित राशि पर 12.5% की वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1.25 गुना हो जाएगा? At a rate of 12.5% per annum, in how much time will the simple interest on a certain sum become 1.25 times the principal? मतलब मूलधन का 1.25 गुना आपका सरल ब्याज हो जाएगा, है ना? तो मैं यदि मूलधन को बेटा 100 मान लेता हूं तो आपका जो सरल ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्या 125 हो जाएगा? बिल्कुल सर जी, 100 को 1.25 से गुणा कर दो, 125 आप सभी का हो जाएगा। हाँ या ना? बताओ मुझे जल्दी से। सही है। अब आगे बेटा यदि हम लोग बात करें तो मेरे पास क्या है सर जी? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या? सरल ब्याज का होता है सर जी, P गुणा R गुणा T बटा 100 होता है क्या? होता है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो गया सर जी? 125 हो गया। प्रिंसिपल मतलब मूलधन मेरे पास कितना है सर जी? 100 है। रेट मेरे पास कितनी है भैया? 12.5% दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या समय दिया हुआ है? क्या समय है हमारे पास? भैया समय तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ भी हमारे पास समय नहीं है, तो लिख दो बटा 100। तो भैया 100 से 100 कैंसिल, ये पॉइंट से ये हटा दो, 125 से कम 125 और 0, तो समय आपका आ जाएगा सर जी 10 साल, यानी कि 10 साल में ये जो ये है 1.25 गुना हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया है? हाँ या ना? अगले प्रश्न पे आते हैं, बताइएगा जरूर कि समझ में आता है या नहीं आता है आप सभी को। चलो अगला प्रश्न है, सॉल्व करके बेटा आप लोग दिखाओगे, सुनना समझना और देखना। क्या प्रश्न है? रेशो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, लड़कों और लड़कियों का 5:3 है, ठीक है जी। यदि 24% लड़कों और 32% लड़कियों का कैंपस प्लेसमेंट में नियुक्त नहीं किया जाता है, नियुक्त जो है इनकी नहीं किया जाता है, तो कैंपस प्लेसमेंट में जॉब पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। सर जी क्या क्वेश्चन है ना? मजे से सॉल्व करें, सुनना समझना। आशा करता हूं कि इससे पहले वाले जो हैं आप सभी को सारे समझ में आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर जी समझ में आया या नहीं आया। आया है तो धन्यवाद, नहीं आया है तो वापस उसको देखना, फिर भी नहीं आता तो वापस बता दूंगा, ठीक है जी। चलो आप देखो बेटा, गर्ल्स और बॉयज का मतलब बॉयज का, लड़कों का और लड़कियों का अनुपात दे दिया कितना? 5:3। ठीक है सर जी, ठीक है। उसमें से बोल दिया गया जो लड़के हैं ना, 24% जो लड़के हैं वो नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो हम लोग बेटा प्रतिशत हमने पढ़ा है क्या? बिल्कुल। प्रतिशत में कुल जो है हम लोग 100% मानते हैं, बिल्कुल सर जी मानते हैं। तो मतलब 100% लड़के थे, उसमें से 24% लड़कों को सेलेक्ट नहीं किया गया है, नियुक्त नहीं किया गया है। तो कितनों को किया गया सर जी? 100 में से 24 माइनस कर दो, 76 को नियुक्त किया गया है क्या सर जी? बिल्कुल, नियुक्त करने वाले 76%। तो मतलब जो भी आपके लड़के हैं उसका 76% जो है लड़कों की नियुक्ति की गई है, और हमें नियुक्ति वाले तो बताने हैं। ऐसे ही लड़कियों की बात करूं तो टोटल बेटा हमारी 100 है, 100 है, और 100 में से 32 जो है नियुक्त नहीं हुई है। तो सर जी हुई कितनी है? 68% आपकी नियुक्त हुई होंगी, बिल्कुल। तो गर्ल्स का सर जी आपको क्या निकालना है? 68% निकालना है, हाँ या ना? अब कैसे निकालें? क्या 5 का 76% नहीं, एक सिंपल सी फिगर ले लो, दोनों को 100 से गुणा कर दो। तो भैया लड़कों को हम लोगों ने मान लिया 500 और लड़कियों को हमने मान लिया 300, ठीक है जी। अब 500 का 76% निकाल दो और 500 का आप लोग क्या निकाल दो? 68 300 का 68% निकाल दो। अब 500 का 76 कैसे निकालोगे? 75 तो निकाल सकते हो ना भैया। 500 का 75%, 75 मतलब 3/4,
तो सर जी 500 का 3/4 निकालोगे तो 375 आ जाएगा, और फिर 1% बचेगा, तो 500 का 1% निकाल दोगे सर जी 5 हमारे पास आ जाएगा। तो क्या ये हमारा 380 हो जाएगा? बिल्कुल सर जी 380 हो जाएगा। प्लस, ठीक है, आगे क्या बोल दिया गया, लड़कियों का 68% निकालना है, तो 300 का भैया 68% निकाल दो। 300 का यदि हम लोग क्या निकाल देंगे, 68% निकाल देंगे, तो मेरे पास जो है कितना आ जाएगा, 60 6 18, तो 18 तो आएगा ही, और उसमें बाकी का 8 8 24 है ना, तो 204, बिल्कुल 204। ये बेटा आपके टोटल जो बच्चे हैं जो नियुक्त करे गए हैं, प्रतिशत इनका बताना है, तो 380 और 204 भैया कितना हो जाता है, 380 और 204 भैया हमारे पास हो जाएगा 584 बटा टोटल कितने बच्चे हैं सर जी 800, 500 और 300 800 हो गए ना, बिल्कुल सर जी, और गुणा कर देंगे भैया 100 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा सर जी, 8 7 56 है ना, और 2 बचा 8 24 सर जी कितना हो जाएगा, 73% मात्र आप सभी का भैया आंसर होगा। बताओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया क्या? बताओ मुझे, डीआई में ऐसे क्वेश्चन काम में आते हैं हमारे, सही है, बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन है, एक और प्रश्न है जो हम लोग सॉल्व करते हैं आज का हमारा, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा भी देखा गया है हमारे एग्जाम में कि एक सम है, कोई भी एक पैसा है 2059 रुपीज है, एबीसी को जो है हमने बांट दिया है। अब आप देखो बच्चा, क्या बोल दिया गया कि सच दैट ए शेयर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी शेयर, ए का जो हिस्सा है ना वो बी के 3/5 हिस्से के बराबर है, और सी का जो हिस्सा है ए के 5/9 हिस्से के बराबर है, तो बी का हिस्सा हमें निकालना है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो सुनना, आप देखो बेटा, ए बी सी के बारे में बात हो रही है, ए का जो हिस्सा है ना बी के हिस्से का इतना है, तो बी का हिस्सा मान लो मैंने x मान लिया, बी का यदि मैं हिस्सा x मान लेता हूं, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा सर जी, ए का जो है 3/5 है, तो मतलब 3/5 x मेरा हो जाएगा क्या, मुझे बताओ, सही है। और सी का जो हिस्सा है ना ए के हिस्से का, भैया सी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का कितना है, 5/9, तो ए का हिस्सा कितना है सर जी 3/5 है, उसका 5/9 निकाल दो, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 5 से 5, 1/3 हो गया, बिल्कुल 1/3 कौन सा सर जी, 1/3 आपके पास x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या ले लोगे, बराबर बनाना है क्या हमें, भिन्न फ्रैक्शन, बिल्कुल, क्या कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा भैया 15, सही है, ठीक है। तो 5 में क्या गुणा करो, 15 जैसे 3, तो 3 3 9, 15x, और ये 3 15 15 5x, बढ़िया। आप देखोगे भैया टोटल आप सभी का कितना हो रहा है सर जी, 29 हो रहा है, तो मतलब 2059 जो है 2059 रुपए जो है आपके 29 का मान है, 29 का मान है। आप सभी को क्या चाहिए सर जी, आप सभी को चाहिए क्या चाहिए सर जी, बी का मान चाहिए, और बी का हिस्सा कितना है, 15 है, बी का हिस्सा कितना है 15 सर जी, 15 से गुणा हम लोग कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना और आंसर मुझे है कमेंट में बता देना, आप सभी का आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं 5 के 5 क्वेश्चन भैया क्लियर हुए होंगे, समझ में आ गए होंगे, समझ में आए हैं तो बताइएगा, नहीं आए तो बता दीजिए, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में बने रहिए जा रहे फटा हिंदी मीडियम के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं रात को 9 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।